हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरी एक सहेली है जिसका एक 10 साल का बेटा है एंड बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन हो रहा था उसके बेटे को, जिसका सल्यूशन उसने ये निकाला कि उसने उसे ट्यूशन क्लासेस लगवा दिए 2 घंटे के लिए, जहाँ पर वो जाए एंड वहाँ टाइम स्पेंड करे, पढ़े लिखे सीखे और थोड़ा सीरियसनेस आ जाए उसके अंदर। नाउ ट्यूशन वो रोज़ जाता एंड इट वाज अ डेली रूटीन, इट वाज scheduled फॉर हिम, एवरीथिंग सीम्ड टू बी फाइन। एक दिन अचानक उसके बेटे को फीवर आया एंड व्हेन शी वेंट टू द डॉक्टर टू गेट हिम चेक्ड, एवरीथिंग लुक्ड फाइन, सब कुछ ठीक था, रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, बट somehow the fever was not subsiding. So his mother said कि ट्यूशन से चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड सिंस फीवर की वजह से ऑलरेडी गैप हो चुका था एंड मेडिसिन से फीवर ऑफ कोर्स चला गया, लेकिन जो ब्रेक था इसमें मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे से प्रॉमिस मांगा कि ही वुड प्ले अराउंड एंड नॉट गो बैक टू वॉचिंग स्क्रीन्स अगेन। उसके बेटे ने बहुत इजीली कहा, बहुत नॉर्मली कहा कि हाँ मम्मा, मैं स्क्रीन नहीं देखूँगा, मैं फ़ोन या टीवी इतना नहीं देखूँगा, वैसे भी ट्यूशन जाना मुझे पसंद नहीं आता था। बहुत शॉक से उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों भाई, तुम तो रोज़ ट्यूशन जाते थे एंड आई थॉट यू वर एन्जॉइंग लर्निंग देयर। लेकिन बेटे ने जवाब में कहा कि माँ, मुझे वहाँ अगर मैं कुछ ना बता पाऊँ, मैं आंसर ना दे पाऊँ, तो मुझे खड़ा रखा जाता था। मुझे जो ट्यूशन टीचर थे उसके, वो उसे मारते भी थे, थप्पड़ मारते थे गाल पे। एंड ये जो बिहेवियर था ट्यूशन टीचर का, इस वजह से वो बच्चा काफ़ी परेशान रह रहा था एंड क्योंकि इस बिहेवियर से वो उदास हो गया है, वो सैड है, वो परेशान है, उदास है, सैड है। ये बिहेवियर से उसकी मम्मी को परेशानी होगी, इसलिए उसने कभी शेयर नहीं की ये बात एंड अपने दादाजी और पापा को भी ये बात कभी महसूस नहीं होने दी उस बच्चे ने। एंड लेटर ऑन माई फ्रेंड रियलाइज्ड कि उसने इमोशनली अपने बेटे को उतना स्पेस ही नहीं दिया कि वो उससे फ्रीली ये चीज़ शेयर कर पाए। सेकेंड इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ बिफोर माई मैरिज। हमारे यहाँ जो बाई काम करती थी, जो बर्तन मांजने आती थी हमारे यहाँ, उसकी बेटी थी एंड बेटी, आई बिलीव एट दैट टाइम शी वॉज 3 years old, 3 साल की बच्ची, और उसका बेटा कुछ 7-8 साल का था। इन दोनों बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के वो लेडी काम पर जाती थी एंड एक दिन जब वो काम करके घर पहुंची, तब उसका बेटा घर पे नहीं था। उसकी जो बेटी थी 3 साल की, शी वॉज सिटिंग इनसाइड द हाउस, शी वॉज क्राइंग एंड उसके प्राइवेट पार्ट से शी वॉज ब्लीडिंग। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया एंड उसके बाद डॉक्टर ने एग्ज़ामिन करने के बाद क्या बताया होगा उस लेडी को, ये आप जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, व्हाट वाज द फैक्ट। दोस्तों, समर वेकेशंस चल रहे हैं या कुछ बच्चों के लिए समर वेकेशन चालू होने वाले हैं। ये वो टाइम है जहाँ हम अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ। हम कई सारी लेडीज़ अपने मायके जाती हैं, जहाँ हमारे बच्चे अलग अलग लोगों से मिलते भी हैं। ये वो टाइम आ चुका है आजकल जहाँ हमें अपने बच्चों को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करते समय मुझे एक
कहानी याद आ रही है, एक इंसिडेंस याद आ रहा है जहाँ एक पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को सिखाया हुआ था अपने प्राइवेट पार्ट को एड्रेस करने के लिए शी शुड से कुकी। नाउ ये चीज़ सिखाकर पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स लाइक पेरेंट्स ने सिखाया। नाउ this little girl, she was trying to tell her teacher that ma'am, there. So she was talking to her ma'am, her teacher, and she said, ma'am, there's this mama, her mama ji, her maternal uncle. He said that he wants to eat my cookie. तो टीचर ने कहा कि बेटा, अगर आपके मामा जी को कुकी खाना है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली शेयर द कुकी विद हिम, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो यहाँ पर जब बाद में पता चला दैट द चाइल्ड वाज ट्राइंग टू एड्रेस अ वेरी मेजर प्रॉब्लम एंड द टीचर डिड नॉट अंडरस्टैंड। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं जहाँ आजकल स्कूल्स बहुत अच्छे एफ़र्ट्स डाल के गुड टच और बैड टच समझा रहे हैं हमारे बच्चों को। एज़ पेरेंट्स हमारी भी ड्यूटी बनती है कि ये क्या चीज़ है उससे हम उन्हें अवेयर कराएं। तो दोस्तों, मेरा एक कहना है कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे साथ ही सेफ़ हैं। समय ये चल रहा है कि हमें इस बात में स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा हमारे पास ही सेफ़ है। समय ऐसा है कि अगर आप 5-10 मिनट के लिए भी अपने बच्चों को पड़ोस में अगर खेलने भेज रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हर बार ही ऐसा कुछ होगा, लेकिन आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे नेबरहुड में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, हम शादियों में जाते हैं, वहाँ हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, कौन कैसी नीयत लेकर कहाँ बैठा है। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट आवर गर्ल चाइल्ड, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आर मेल चाइल्ड। मैं यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक सावधान होने का समय आ चुका है, हर समय सतर्क रहने का टाइम आ चुका है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम इसे कैसे, कब, कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे, वी डू नॉट नो। एंड बिलीव मी, ये एक इतना गंदा मार्क छोड़ता है बच्चे के दिमाग में। आई एम श्योर एज किड्स वी ऑल हैव फेस्ड सच इश्यूज सम टाइम और दी अदर। ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। एंड ये समय आ चुका है कि हम अपने बच्चों को इतना एजुकेट करें, हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं उन्हें कि वो फ्रीली इन सब चीज़ों के बारे में हमसे बात कर सकें। इसके लिए हम कैसे टॉपिक को कैसे उठाना है, कैसे डिस्कस करना है, क्या चीज़ें हम उन्हें बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो पेरेंटिंग के वीडियोस में हमें मिलेगा। एंड वी कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दैट यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमें अपने बच्चों को सेफ रखना है, एंड इट इज़ ओनली अस हु कैन डू दैट। थैंक यू।